चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है वो चीज़ आपको हम बता चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो वो वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर का। स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, आपको पता होगा, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो वो उसका भी वीडियो हम एक बना चुके हैं अलग से। ठीक है ना, उसको भी आप देख लीजिएगा। और इसमें हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर का फोकस एंड फोकल लेंथ, मतलब फोकस और फोकल लेंथ कैसे पता करेंगे कोई भी स्फेरिकल मिरर का, वो चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग कनकेव मिरर का देखेंगे, फिर कन्वेक्स मिरर का देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लिख लीजिए, फोकस एंड फोकल लेंथ, फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर का हम लोग फोकस एंड फोकल लेंथ देखेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में और नोट करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ये कोई हार्ड चीज़ नहीं है, लेकिन जिसको पता नहीं होता उसके लिए थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम ये वीडियो खासकर उसके लिए बनाए जिसको ये चीज़ पता नहीं होता, बहुत डाउट होता है फोकस कहाँ होगा और फोकल लेंथ क्या होगा या क्या होता है, बहुत डाउट होता है। ठीक है, इसीलिए ये वीडियो पर्टिकुलरली उसके लिए बना रहे हैं जिसको ये चीज़ में बहुत डाउट होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा क्लियर होने वाला आपको फोकस एंड फोकल लेंथ के बारे में पूरा हर चीज़। तो आपको इसमें थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना, बस आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फोकस देखते हैं। किसका देखेंगे हम लोग? पहले हम लोग देखेंगे कॉनकेव मिरर का। ठीक है, हम लोग देखेंगे सबसे पहले कनकेव मिरर का। तो कनकेव मिरर का देखेंगे तो कनकेव मिरर कैसे होता है? कनकेव मिरर होता है ऐसे, हो गया इधर हो गया आपका पॉलिश सरफेस होता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग बात कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं, नहीं देखेंगे तो भी इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये होता है कनकेव मिरर, ये पॉलिश सरफेस होता है, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिधर होता है वो उधर अगर केव टाइप से, मतलब गुफा टाइप से है, तो वो कनकेव हो जाएगा। ठीक है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा इधर ऐसे टाइम में होता तो ये होता कन्वेक्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये चीज़ भी हम बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन जो है इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक पोल होता है, ये जो जहाँ पर कटता है यहाँ पर ये पोल होता है। ठीक है, ये चीज़ भी हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर ये फोकस जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस में कहाँ पर होगा। ठीक है, फोकस तो प्रिंसिपल एक्सिस में ही होता है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस में ही एक पॉइंट होगा जहाँ पर फोकस होगा, लेकिन कहाँ पर होगा, एग्जैक्टली कहाँ पर होगा, वो चीज़ का हम लोग पता करना है। ठीक है, तो उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, एक हम लोग यहाँ से पैरेलल बीम क्या होता है वो चीज़ को पता है। जब दो या दो से अधिक रे मिलता है तो बीम बनता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि दो रे आ रहा तो एक बीम हो गया। ठीक है, बीम हुआ। अब बीम क्या हुआ कि यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, ये बीम क्या हुआ, ये आके यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस में रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पर जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा किधर जाएगा, ये अंदर तरफ ऐसा चला जाएगा। ठीक है, अंदर तरफ चला जाएगा, और ये कैसे जाएगा, ये भी ऐसे आके यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट में जाके कटा, जब कोई पैरेलल बीम किससे पैरेलल होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस जो है, ये मान लीजिए कि यहाँ पर ए है बी है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग ए बी इक्वल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ताकि आपको समझ में अच्छा लगे। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब जो ए बी है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, और ये क्या है, ये एक रे है, ये दूसरा रे है, दो मतलब दो या दो से अधिक रे मिलके क्या बनता है, बीम बनता है। ये चीज़ आपको पता है। और ये क्या हो, रिफ्लेक्टिंग रे है। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग रे है और ये इंसिडेंट रे है। तो आप देखिए कि ये जो है, जब भी कोई प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे आता है या बीम आता है, वो जब रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे जाकर टकराता, कन्वर्ज होता है, तो वो पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। उसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एफ मतलब होगी हमारा फोकस। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, एफ मतलब फोकस। जब भी कोई पैरेलल रे किसके पैरेलल होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जब कोई भी रे या बीम आता है, तो जब उसके बाद वो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे जाकर टकराता है, कन्वर्ज होता है एक पॉइंट पे। वो जो कन्वर्ज होने के बाद जो पॉइंट पे कन्वर्ज हुआ, टकराया, वो पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया।
मतलब कनकेव मिरर का क्या होता है, कनकेव मिरर का अगर आपको फोकस निकालना तो क्या करना, दो पैरेलल रे को गुजारना है, ठीक है, दो पैरेलल को उससे रिफ्लेक्ट कराना, वो रिफ्लेक्ट होकर जहाँ पर टकराएगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पर वो मिलेगा दोनों रे एक जगह मिलेगा, वो पॉइंट होगा, वो होगा फोकस, ठीक है। अब फोकस निकालना आप समझ गए। अब आखिर एक चीज़ होता क्या, फोकल लेंथ। अब ये बहुत बड़ा ये हो गया कि फोकल लेंथ क्या होता है। तो अगर फोकल लेंथ आप नहीं जानते हैं क्या होता है, तो फोकल लेंथ का देख लीजिए। फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस between focus and pole is known as focal length। मतलब कि अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ एक डिस्टेंस होता है, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे अभी तक फोकस का। फोकस क्या होता है, एक पॉइंट होता है, फोकस एक पॉइंट होता है, मतलब ये जो पॉइंट है ये फोकस है। लेकिन अगर हम लोग बात करें फोकल लेंथ का, तो फोकल लेंथ क्या है, एक डिस्टेंस है, फोकल लेंथ एक डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, ये द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। पोल क्या होता है आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं, इसमें भी आप बता देते हैं, ठीक है। पोल वो जगह होता है जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, वो कनकेव मिरर से टकराता है, वो पॉइंट का हम लोग बोलते हैं पोल, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ए बी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, वो कहाँ पर टकरा रहा है कनकेव मिरर से, हमारा ये पॉइंट पे, तो ये पॉइंट हमारा पोल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे थे, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच का जो दूरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो फोकस हमारा यहाँ पर है और पोल यहाँ पर है, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारा फोकल लेंथ होना चाहिए, ठीक है। तो फोकल लेंथ का हम लोग डिनोट क्या से करते हैं, फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, मतलब स्मॉल एफ, ठीक है। कैपिटल एफ जो है वो होता है फोकस, स्मॉल एफ जो होता है वो क्या होता है, वो होता है फोकल लेंथ, ठीक है। ये फोकल लेंथ आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, डाउट नहीं करना है। मतलब इसमें हम लोग पता कर लिए फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस क्या होता है, जब भी दो पैरेलल रे आके कनकेव मिरर से टकराएगा, उसके बाद वो वापस जाएगा, वापस जाके वो एक जगह एक पॉइंट पे टकराएगा, कहाँ, किस में, प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट पे टकराएगा, वो पॉइंट का हम लोग बोलेंगे फोकस, ठीक है। फोकस पता चल गया। अब फोकस का जो डिस्टेंस है, पोल से जो फोकस का डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस का हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। अब आपको और एक चीज देख लेना है, द फोकस ऑफ कनकेव मिरर इज रियल। आपको पता होगा कि रियल इमेज होता है या वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है। वर्चुअल इमेज मीन्स हम लोग उसको इमेजिन करते हैं कि वो इमेज वहाँ बनना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारा फोकस जो है अगर इधर होता तो हमें इमेजिन करना पड़ता, जैसे कन्वेक्स मिरर में हमारा जो फोकस बनता है वो वर्चुअल बनता है, मतलब हम लोग इमेजिन करते हैं कि वो इमेज वहाँ बन सकता है, ठीक है, वो इमेजिनेशन है हमारा, लेकिन वो रियल में हम लोग देख नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो हम लोग रियल में देख पाएंगे कि फोकस कहाँ बन रहा है, ठीक है, फोकस कहाँ बन रहा है, मतलब ये हमारा रियल होता है, ठीक है। मतलब द फोकस ऑफ कनकेव मिरर, जो कनकेव मिरर का फोकस होता है वो हमारा रियल होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ होता है कि इसमें हमारा साइन कन्वेंशन अगर हम लोग देखेंगे, अगर देखेंगे इसमें साइन कन्वेंशन, ये चीज़ नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग रब कर देते हैं। अब अगर हम लोग इसमें साइन कन्वेंशन का बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बोलेंगे कि फोकस का जो फोकल लेंथ का जो डिस्टेंस वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो आप हमारा साइन कन्वेंशन वाला वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो भी हम बता देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये मान ली इंसिडेंट रे इधर से इंसिडेंट होगा इधर से, ठीक है। अगर उसी डिस्टेंस में होगा, हम लोग क्या करेंगे, पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है। अगर इसी डिस्टेंस में हमारा पोल से अगर इधर ही होगा तो हमारा पॉजिटिव होगा, अगर पोल से हमारा इधर होगा
तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो पोल से इधर वाला जो है वो नेगेटिव होगा, पोल से इधर वाला क्या पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर ऊपर नीचे की बात करेंगे तो पोल, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसका नीचे वाला हम लोग का नेगेटिव होगा और उसके ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा जो फोकस है, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज नेगेटिव। मतलब हमारा जो कनकेव मिरर है उसका अगर हम लोग फोकल लेंथ का बात करेंगे तो वो हमारा नेगेटिव में मेजर होगा। मान लीजिए कि इसका अगर हम लोग डिस्टेंस का बात कर दें 10 सेंटीमीटर होगा उसका फोकल लेंथ, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, -10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम लोग ऐसे लिखेंगे -10 सेंटीमीटर, ठीक, क्योंकि वो नेगेटिव में उसका मेजरमेंट होगा, ठीक। तो आपको पता ही होगा कि हमारा जो कनकेव मिरर है इसका हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग। ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिएगा, कन्वर्जिंग मिरर भी हम लोग बोलते हैं किसको, कनकेव मिरर को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो कन्वर्ज करता है। जब भी यहाँ से कोई रे टकराएगा तो वो एक जगह कन्वर्ज कर देगा, मतलब एक जगह उसको पॉइंट करवा देगा, ठीक है। और एक होता है डाइवर्जिंग मिरर, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर के बारे में हम लोग देख लेते हैं, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। आपको पता होगा कि कन्वेक्स मिरर कैसे होता है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। इधर जो अंदर तरफ है वो आपका पॉलिश सरफेस होता है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर उभरा साइड होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो ये होता है आपका कन्वेक्स मिरर। यहाँ से ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस गुजरेगा, ये क्या हो जाएगा बता दीजिए, ये पोल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा देखना है कि किधर ये होता है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है, आपको ये चीज़ बता चुके हैं। अब हम लोग अगर देखेंगे तो ये हम लोग इसका अब हम लोग फोकस कैसे निकालेंगे, हम लोग तो कनकेव मिरर का सीख लिए कि फोकस कैसे निकालना है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर का, तो कन्वेक्स मिरर का हम लोग कैसे फोकस निकालेंगे, ये क्या है, ये है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इसका हम लोग फोकस कैसे निकालेंगे, तो इसका फोकस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वही जो सेम प्रोसीजर है उसको उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। हमारा इधर से एक पैरेलल बीम हम लोग गुजारेंगे, ठीक है। पैरेलल किसका होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये प्रिंसिपल ए बी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब इधर हम लोग इंसिडेंट किए दो पैरेलल रे या फिर बीम बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये डाइवर्ज कर देगा, ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इधर रिफ्लेक्ट, ये इधर। अब आप बोलिएगा कि ये तो मिल नहीं रहा है, ये एक पॉइंट पे मिलेगा नहीं, तो ये कैसे फोकस बनाएगा, ये भी फोकस बनाएगा, ठीक है। लेकिन क्या फोकस बनाएगा, ये वर्चुअल बनाएगा। कैसे बनाएगा आप देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये जब इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे एक डॉट लाइन बना देंगे, पीछे एक डॉट लाइन बना देंगे और इसके पीछे भी एक डॉट लाइन बना देंगे, ठीक है। ये एक पॉइंट पे आके मिल जाएगा। ये जो पॉइंट पे मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे फोकस, ठीक है। मतलब अभी हम लोग क्या किए कि ये हम लोग देखें कि ये दूर तरफ भाग रहा है, ये दूर तरफ भाग रहा है, तो क्या किए हम लोग, इसी के पीछे जिधर से भाग रहा है, जिससे हम लोग को अपीयर होना चाहिए, हम लोग को लगना चाहिए कि यहीं से निकल के भाग रहा है, ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो यहीं से निकल के भाग रहा है, वो ऐसे हम लोग को लगना चाहिए। सेम रास्ता में आपको सेम एकदम बना देना है, यहाँ तक डॉटेड लाइन करके एक प्रिंसिपल एक्सिस तक टच कर देना, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये आपका फोकस हो जाएगा। और आपको पता है कि फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। मतलब फोकल लेंथ क्या होता है, ये चीज़ हम लिख चुके हैं, तो फिर से लिख लीजिए, फोकल लेंथ द डिस्टेंस between pole and focus is called focal length, ठीक है। फोकल लेंथ हम लोग किसको बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। अब फोकल लेंथ हम लोग देखेंगे कि इसमें पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ठीक है। तो फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर, द फोकल
लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब ये क्या होगा, अगर मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर इसके डिस्टेंस हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, +10 सेंटीमीटर, या सिर्फ 10 सेंटीमीटर में आप लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा ये पॉजिटिव में इसका मेजर होगा, ठीक है। और ये जो है ये है हमारा वर्चुअल। अब वर्चुअल आप समझ गए होंगे कि हमारा इमेजिनरी लाइन हम लोग का, ये जो इधर रिफ्लेक्ट यहाँ से नहीं हुआ, लेकिन हम लोग इमेजिनरी लाइन बना दिए कि ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ होगा, ठीक है। वो हम लोग यहाँ इमेजिनरी बना रहे हैं, हम लोग रियल नहीं देख पा रहे, ठीक है। रियल किस में होता है, कनकेव के केस में होता है, ठीक है, लेकिन कन्वेक्स के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर वर्चुअल बन रहा है, ठीक है। फोकस जो हुआ वर्चुअल है, फोकस वर्चुअल है, ठीक है, फोकस क्या है, वर्चुअल है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना, अगर बाय चांस ऐसा क्वेश्चन आ गया कि फोकस जो है वो कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल है कि रियल है, तो वो वर्चुअल है, और कनकेव की केस में हमारा क्या है, रियल है। और आपको पता है ये कन्वेक्स मिरर जो है इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ये चीज़ भी हम लोग बात कर चुके हैं इससे पहले, डाइवर्जिंग मिरर, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं किसको हम लोग, कन्वेक्स मिरर को। कन्वर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं हम लोग, कनकेव मिरर को, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में।